अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस डेटा में हमने कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस किया है, या फिर अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस डेटा में से वो कौन सी कैटेगरी है जिस पर हमने सबसे कम एक्सपेंस किया है। खैर छोड़ो, मैं आपको लेकर चलता हूँ शीट 2 पर, और अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ कि यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी पर एक्सपेंस किया है, वो परसेंटेज आप मुझे बताइए, तो आप यहाँ पर एक ही सेकंड में बता दोगे कि यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा रेंट एक्सपेंस किया है। वहीं पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर हमने सबसे कम एक्सपेंस कौन सी कैटेगरी पर किया है, तो आप यहाँ पर मुझे इजीली बता दोगे कि यहाँ पर हमने सबसे कम एक्सपेंस मोबाइल रिचार्ज के ऊपर किया है। अब देखिए इन दोनों ही शीट के अंदर क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो हमारे पास में डेटा है वो बेसिकली एक रो डेटा है। जब हम कोई डेटा एंटर करते हैं तो इस तरह के फॉर्मेट में हम डेटा को एंटर करते हैं। बट अगर आपको इस तरह के डेटा को अंडरस्टैंड करना है, डीपली एनालिसिस करना है अपने एक्सपेंस को, अपनी इनकम को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, तो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इस तरह की विजुअलाइजेशन टूल की। तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह के डेटा को कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं इस तरह के विजुअलाइजेशन चार्ट के अंदर। सो अगर आप भी ये सब जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो डेटा अवेलेबल है, इसमें जो हमारी कैटेगरी है वो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फूड एक्सपेंस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा फूड एक्सपेंस, देन यहाँ पर आपको दिखाई देगा फूड एक्सपेंस। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो कैटेगरीज है वो यहाँ पर मल्टीपल हुई है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजिशन हुए हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इन सभी कैटेगरी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में शो करना है। यानी कि अगर फूड एक्सपेंस है तो यहाँ पर केवल एक बार ही हमें शो होना चाहिए। तो इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पर पावर टेबल को क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आप इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर आपको आ जाना है इंसर्ट टैब में, एंड यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा पाइवट टेबल, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है न्यू वर्कशीट, देन ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से पाइवट टेबल बनकर आ जाएगी। अब राइट साइड में आपको दिखाई देगी पाइवट टेबल फील्ड्स, जिसमें कि यहाँ पर आपको दिखाई देगी वो कॉलम्स हेडिंग जो कि आपके डेटा के अंदर अवेलेबल है। तो हमारे डेटा में बेसिकली सबसे पहले है कैटेगरी, देन यहाँ पर अमाउंट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक्सपेंस कैटेगरी को उठाकर मैं से रख देता हूँ रो फील्ड में। ठीक है, देन उसके बाद जो अमाउंट कॉलम है उसे यहाँ पर मैं रख देता हूँ वैल्यूज फील्ड में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी है वो यहाँ पर यूनिक कैटेगरी हमारे पास में आ चुकी है, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा उन सब का सम, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे आपके कितने एक्सपेंस हुए हैं, फूड पे आपने कितना एक्सपेंस किया है, इस तरह का अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इस डेटा के बेस पर हम यहाँ पर चार्ट को प्रिपेयर करेंगे जो कि हमने इंट्रो पार्ट में देखा है। तो चार्ट को क्रिएट करने के लिए आपको इस पाइवट टेबल में से किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको आ जाना है अगेन इंसर्ट टैब में, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉलम चार्ट, इस तरह का। इस एरो पर आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपके पास में दिखाई देंगे 2D बार्स, जिसमें कि आप यहाँ पर इस फर्स्ट वाले चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। तो इस तरह का चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको सिंपल यहाँ से इस टाइटल को रिमूव कर देना है, यहाँ से आपको इस टोटल को भी रिमूव कर देना है, एंड यहाँ पर जो भी आपको वैल्यूज़ दिखाई दे रही है इन्हें आपको रिमूव कर देना है इस तरीके से। देन यहाँ पर आप चाहे तो आप इस बैकग्राउंड लाइन को भी रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इन बटन्स को भी हाइड करना है, तो इस बटन को आप सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा हाइड ऑल फील्ड बटन एंड चार्ट्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आपका जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बन चुका है। अब यहाँ पर आपको इन चार्ट वाली लाइन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दिखा देगा फिल कलर एंड आउटलाइन कलर। तो फिल कलर में जो भी आप कलर रखना चाहते हैं उस कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आपके पास में सिंपल चार्ट बनकर आ जाएगा। अब आपको सिंपल इस डेटा बार के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देगा ऐड डेटा लेबल्स, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो आपके डेटा में इस तरीके से डेटा लेबल्स आपको दिखाई देगी। अगर ये अमाउंट आपके चार्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग में या फिर बिल्कुल सेंटर में से होती है तो डोंट वरी, यहाँ पर आपको इस डेटा लेबल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्मेट डेटा लेबल्स, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। एंड राइट साइड में यहाँ पर आपको दिखाई देगी लेबल पोजीशंस, जिसमें कि यहाँ पर आपके उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि सेंटर,
तो अगर आप यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में शो करेगी। ऐसे ही अगर आप इनसाइड के एंड में क्लिक करेंगे तो बिल्कुल एंड में यहाँ पर शो होगी। अगर आप यहाँ पर इनसाइड बेस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग में यहाँ पर शो होगी। बट यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देगा आउटसाइड एंड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब जहाँ पर भी आपकी डेटा बार एंड होगी वहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन अमाउंट का भी कलर चेंज करना है। तो अगेन इस अमाउंट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग इनके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया फिल कलर में इस कलर को। उसके बाद अगर आपको इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है या फिर बोल्ड करना है तो उसे आप यहाँ पर होम टैब में आकर बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर दिया, कलर को ब्लैक कर दिया, देन यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा चार्ट उसी तरह से बन चुका है जैसा कि हमने यहाँ पर इंट्रो पार्ट के अंदर देखा था। तो यहाँ पर हमने अमाउंट वाइज चार्ट को बनाया है। अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज वाइज चार्ट को बनाना है तो अगेन इस पाइवट टेबल को आप इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, देन यहाँ पर आकर आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद सम ऑफ अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा शो वैल्यू एज। इसमें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपकी अमाउंट है वो यहाँ पर आपको परसेंटेज में शो होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इन डेसिमल को शो नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डेसिमल को डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डिसेबल कर दिया। अब यहाँ पर जो आपके एक्सपेंस है वो यहाँ पर इस तरीके से परसेंटेज में दिखा देंगे। अब इसके ऊपर भी हमें चार्ट को क्रिएट करना है तो अगेन यहाँ पर आ जाइए इंसर्ट टैब में, चार्ट पर क्लिक कीजिए, देन यहाँ पर आप इस वाले चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। इन सभी चीज़ को यहाँ से आप रिमूव कर लीजिए। जल्दी जल्दी मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ। लाइक यहाँ पर परसेंटेज को मैं रिमूव कर देता हूँ, देन यहाँ पर इन सभी फील्ड को हाइड कर देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, जो भी कलर आपको यहाँ पर चूज़ करना है उस कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक मैं यहाँ पर नेवी ब्लू कलर को रख लेता हूँ इस तरीके से। देन यहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक, अगेन एड डेटा लेवल्स। तो इस तरीके से परसेंटेज आपको दिखा देंगे। परसेंटेज को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, देन यहाँ पर जो भी फिल कलर आपको शो करना है उस कलर को शो कीजिए। होम टैब में आइए, यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज़ कीजिए, इसे बोल्ड कीजिए। देन यहाँ पर आपका चार्ट रेडी है परसेंटेज वाइज। अब आप चाहें तो आप इन दोनों चार्ट को इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हैं कि अब आपको यहाँ पर परसेंटेज वाइज एंड अमाउंट वाइज दोनों तरह से ही आपको यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा है। अमाउंट वाइज चार्ट को कॉलम चार्ट में दिखा सकते हैं, इसे आप रो वाइज दिखा सकते हैं। डिफरेंट चार्ट का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड को ग्रे करना है तो अगेन इंटायर शीट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कुछ भी कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। लाइक मैं ग्रे कलर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमारे चार्ट है वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले हमने सिखाया था कि किस तरीके से आप MS एक्सेल में मैप चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आप स्टेट वाइज या फिर कंट्री वाइज अपनी सेल्स को या फिर जो भी आपके एक्सपेंसेस है, इनकम है, उन्हें आप ट्रैक कर सकते हो। अब देखिए डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड अगर आप और भी वीडियोस चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर और भी डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। डिफरेंट चार्ट को डिफरेंट विजुअलाइजेशन से रिलेटेड हम यहाँ पर चार्ट को समझना स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड फाइनली अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। सो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, स्टे विथ मी।